सलीब और हिलाल की जंग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले हम अभी जिंदा हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का इस्तांबुल में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली से खिताब। कहा, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल जंगी मुजरिम है। इसराइली फ़ौज के मुजालिम के पीछे मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। उनकी हिमायत के बगैर इसराइल ये कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन में मरने वालों के लिए आंसू बहाते हैं लेकिन गजा के बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तुर्क सदर की तकरीर पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा आपे से बाहर, तुर्किया से सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। एली कोहन ने कहा कि तुर्किया के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेंगे। उधर ईरान ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ईरानी सदर ने कहा, सैहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी जो एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। अमरीका हमें रोकता है जबकि खुद इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया भर की यहूदी लाबी पे वाज़ेह करना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, नाटो के ममालिक ने हमला किया, तो अमारत इस्लामिया और उनके मुजाहिदीन के बारे में उन्होंने कहा था कि इनके कोई इंसानी हुकूक नहीं है। पट्टा गर्दन से उतार दो और तन कर उसके सामने खड़े हो जाओ। आपके ईमान का तकाजा है, ईमानी अखुवत का तकाजा है। तुमने मुशर्रफ के जमाने में भी बुज़दिल होकर जो पॉलिसी इख्तियार की थी, अगर तुमने आज फिर उसी बुज़दिली का मुजाहरा किया तो पाकिस्तानी कौम आपके मुकाबले में खड़ी होगी। यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे मुल्क में भेजा उसे शिकस्त दे दी। आज यहूदी एजेंट मकाफाती अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट की तरह इसराइल को भी शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में अल-अक्सा मार्च से खिताब। कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में खून बहाया, आज फलस्तीन में खून बहाया जा रहा है। मोदी खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान खुलकर फलस्तीनियों की हिमायत क्यों नहीं करते? हुक्मरान अमेरिका की गुलामी का पट्टा उतार कर फेंके। हमने अंग्रेजों से आज़ादी अमेरिका की गुलामी के लिए नहीं ली। दुनिया को इसराइली मजालिम नजर नहीं आ रहे। मुसलमान हुक्मरान भी बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। फलस्तीन में हजारों बच्चे शहीद हो गए। फलस्तीनियों की आज़ादी की तहरीक में शामिल होने का ऐलान। अमेरिका को पैगाम देता है कि अगर बाइडेन और अमेरिका इसराइल के साथ खड़े हैं तो हम भी गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मुझे अफसोस है कि जब हमने अमेरिकी सफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान किया तो परसों अमेरिकी नायब वज़ीर खारिजा विक्टोरिया लोमेंट ने पाकिस्तान के हुक्मरान को फोन किया, इस्लामाबाद के सड़कों पर हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया। ये आप लोगों ने अमीरी जमात के दिल पर लाठियां भी मारी हैं, गोलियां भी बरसाए हैं। आज मैं ऐलान करता हूं कि 19 नवंबर को हमारा अगला मिलियन मार्च इंशाअल्लाह ताला लाहौर में होगा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आप पारा से एम्बेसी रोड तक मार्च किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मुस्लिम हुक्मरानों का काम खाना पहुँचाना नहीं, गजा के अवाम को बचाना है। जब तक इसराइल जुल्म बंद नहीं करता एहतजाजी मुजाहरे करते रहेंगे। 19 नवंबर को अगला मिलियन मार्च लाहौर में होगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जमात इस्लामी के अक्सा मार्च के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, इस्लामाबाद में मार्च अमेरिका के लिए पैगाम है। हम फ़लस्तीन से 1 इंच भी दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल की नाजायज़ रियासत को मुसलमान ममालिक से तस्लीम कराने की साजिश दम तोड़ गई। उधर काफ लीग का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, मुजाहिरीन की फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी।
चौधरी सरवर ने कहा, आलमी बरादरी ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया एक ज़बान। ईरान, इंडोनेशिया, इराक, न्यूयॉर्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में एहतजाजी मुजाहरे। लोगों की कसीर तादाद सड़कों पर आ गई। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी की मजम्मत। शहरी आबादियों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। हुकूमतों से जंग बंदी में किरदार अदा करने की अपील। शुरका ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। दुनिया भर में इसराइल से नफरत के जज्बात बढ़ने लगे। रोम में नौजवान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक के दफ्तर पर लगा इसराइली परचम उतार दिया। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। नसरीन जलील कहती हैं, MQM पर हर तरह के मुजालिम ढाए गए, MQM को ख़त्म नहीं किया जा सका। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान हमने बनाया, इसको आगे लेकर जाएंगे। कराची को 14 MNAs दिए गए, आवाम ने उन्हें देखा तक नहीं। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। गोजर खान से साबिक MP चौधरी साजिद महमूद का PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन PTI के इदारों के खिलाफ बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। 9 मई के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अगले सियासी लाही अमल का ऐलान दोस्तों की मुशावरत से करूँगा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से जाने की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 4572 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 86,546 अफगान पनाहगुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। PIA का माली बहरान बरकरार। कौमी एयरलाइन के अंदरूनी और बैरून मुल्क की 53 परवाजें मनसूख। बादशाह खान एयरपोर्ट से तमाम 10 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 13 दिनों में PIA की मनसूख परवाजों की तादाद 650 हो गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद के जहाज उड़ान न भर सके। उधर PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने से निजी एयरलाइंस के किराए बढ़ा दिए गए। अंदरूनी मुल्क परवाजों पर 80 से 90 हज़ार रुपए के टिकट फरोख्त किए जाने लगे। परवाज अचानक मनसूख हो जाने पर कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्किया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। तुर्किया में जमहूरियत के 100 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा, जमहूरिया तुर्किया की दूसरी सदी के आगाज़ पर तुर्किया के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। खुदा करे दोनों अक़वाम के दरमियान ये मोहब्बत और एहतराम का मुनफरिद रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे। शहबाज शरीफ ने कहा, 100 साल में तुर्क कौम ने कई आजमाइशों और इम्तिहानों का सामना किया। बड़े बड़े बहरान भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। आने वाले 100 साल में पाकिस्तान और तुर्की भाईचारे की अजीम मिसाल बनेंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में चिल्ड्रन और गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन के काम का जायजा। तामीराती काम के दौरान बेड्स, आलात, फर्नीचर और दीगर अशिया बाहर पड़ी देखकर बरहमी का इजहार। हॉस्पिटल इंतजामिया की सरजनिश की। कहा कि 15 रोज से काम जारी होने के बावजूद उतारी गई अशिया को महफूज न करने का कोई जवाब नहीं है। अशिया को मुनासिब जगह पर महफूज रखा जाए। मोहसिन नकवी का मजदूरों से मुसाफा, मेहनत से काम करने की तलकीन की। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील गोली लगने से जाम बहक। DSP मियां चन्नू ने कहा कि मौलाना आसिम जमील को सीने पर गोली लगी तो लंबा हेल्थ सेंटर में जान की बाजी हार गए। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। लाहौर में DIG शालक जमाल के पुरअसरार हलाकत को अहले खाना ने कत्ल करार दे दिया। बेटी हानिया की दरख्वास्त पर निश्तर कॉलोनी पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। खातून समेत 7 मुलजमान नामजद।
क़ुर्रतुल-ऐन, मंसूर इलाही, समीउल्लाह नियाजी, शुएब, इमरान जावेद, अदील और सगीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक शारक जमाल को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मनसूबाबंदी के तहत जहर देकर कत्ल किया गया। उनकी तिजोरी में 8 करोड़ मालियत की वर्ल्ड कप में भारतीय बॉलर्स के सामने इंग्लिश बल्लेबाज ढेर। भारत ने मैच 100 रन से जीत लिया। 230 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड पूरी टीम 129 रन पर आउट हो गई। बेरिस्टो 14, मिलान 16, मोइन अली 15, क्रिस वोक्स और बटलर 10-10 रन बनाकर पेविलियन चले गए। जो रूट और बेन स्टोक्स खाता ही न खोल सके। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 229 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 87, सूर्य कुमार यादव 49, KL राहुल 39 रन बनाकर नुमाया। विराट कोहली कोई रन नहीं बना सके। इंग्लैंड के डेविड विली की 3 विकेट्स। विराट कोहली और केन विलियमसन मेरे पसंदीदा बैटर हैं। दोनों टॉप प्लेयर हैं, कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए बेहतरीन हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम का भारतीय नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कोहली और विलियमसन मुश्किल वक्त में स्कोर करके टीम को मुश्किलात से निकालते हैं। मैं इन्हीं दोनों से सीखने की कोशिश करता हूँ। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह का कंधे की सर्जरी के बाद रिहैब का आगाज। पेसर ने जिम सेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा कि जल्द पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट के मैदानों में नजर आऊंगा। कौमी क्रिकेटर्स को ईमेल के जरिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों की जानिब से जल्द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत के बाद खिलाड़ियों को बकाया जात की अदायगी कर दी जाएगी। कौमी टीम के खिलाड़ियों को 5 माह से अदायगी नहीं की गई। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक और शिक डाल दी। परफॉर्मेंस के साथ फिटनेस भी कॉन्ट्रैक्ट से मशरूत। खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी करेगी।